आज की क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी माइनर का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका आयोजित कराया गया है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में। इसका आज मैं पूरे की पूरी आंसर की प्रोवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट कमेंट भी आए थे कि सर अभी तक आपने आंसर की प्रोवाइड नहीं की है हिंदी माइनर पेपर की। तो आज की क्लास के माध्यम से इसी हिंदी माइनर पेपर के हम आंसर की प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए जो भी विद्यार्थी RMLAO का देख रहा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा दोस्तों पर, जिससे सभी विद्यार्थी जो है अपनी आंसर की सही से देख ले। उन्होंने अपने एग्जाम में जो है कितने % गोला सही और मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। पेपर की हम बात कर ले, पेपर आपका जो है 2 घंटा समय दिया गया था। पूरा पेपर आपका 75 नंबर का आया था। मैं जो बुकलेट सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है P है, आपका बुकलेट जो है PQRS, कोई ना कोई आपका बुकलेट बिल्कुल होगा। बुकलेट चाहे आपका कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछेगा और वही क्वेश्चन पूछे गए हैं। केवल बुकलेट के कारण केवल क्वेश्चनों का स्थान चेंज है। बस एक क्वेश्चन आपको मैच कर लेना कि किस नंबर पे दिया हुआ है। बस जैसे क्वेश्चन आप मैच कर लोगे तो उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको क्रम वाइज आपको मिलते जाएंगे। चलिएगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपका ना जो है बुकलेट आपको मिलाना है। तो मेरा बुकलेट P है। तो मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो प्रसिद्ध सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी किस जो है शासन के समकालीन थे। तो ये क्वेश्चन देखना कि आपके किस नंबर पे दिया हुआ है, 21, 51 जो है, या फिर जो 71 नंबर, किसी न किसी नंबर पे क्वेश्चन आपके दिया होगा आपके बुकलेट में। यदि आपका P बुकलेट नहीं है, एक क्वेश्चन आप मैच कर लो, या फिर जो है बड़ा वाला क्वेश्चन मैच कर लो। कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, कहीं पर भी आप कहीं से भी आप एक क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें से तो आपको उसी के नीचे आपको सारे क्वेश्चन आपको मिलते जाएंगे। जो पहला क्वेश्चन आपका दिया उसको देखिएगा, प्रसिद्ध जो सूफी कवि मलिक मोहम्मद जैसी किस जो है शासन के समकालीन थे। तो ये जो समकालीन थे वो आपके थे शेरशाह सूरी के। इसका जो भी विद्यार्थी इसमें का C ऑप्शन को गोला किए हैं उनको नंबर मिलेगा शेरशाह सूरी के। इसी के सामने आपका 2 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि तुलसी हिंदी कविता जो है कानन के सबसे बड़े जो है वृक्ष हैं। ये जो स्टेटमेंट है, ये जो आलोचना है प्रसिद्ध, ये किसकी है आपको ये बताना। तो जो आलोचना है इसमें का D ऑप्शन सही रहेगा। विजयेंद्र जो है स्नातक की है डॉक्टर, इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 3 नंबर क्वेश्चन है, सूरदास के जो है गुरु कौन थे। क्वेश्चन ये भी काफ़ी इजी आया था। वल्लभाचार्य जो है इसके गुरु थे सूरदास जी के। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य है। अगला क्वेश्चन इसी के सामने आपका 6 नंबर है, तुलसी की जो है भक्ति किस प्रकार की थी। तुलसी की भक्ति किस प्रकार की थी। तो जो है दास्य भाव की थी। इसमें का D ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 4 नंबर है, किस काल को जो है हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है। किस काल को हिंदी का स्वर्णयुग कहा जाता है ये आपको बताना। तो जो है भक्ति काल को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन है कि तुलसी रचित श्री रामचरितमानस में जो कुल कितने खंड हैं। तो इसमें कुल जो है कितने खंड है। तो इसमें 7 खंड है। कितने हैं, 7 खंड है। इसका C ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा 7 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का 5 नंबर है कि घनानंद जो है किस काव्य धारा के कवि हैं आपको बताना है। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं। तो ये जो है रीत काल के कवि हैं, वो भी रीत मुक्ति के। रीत काल के कवि वो भी रीत मुक्ति के हैं। इसमें का राइट रहेगा B ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर 8 नंबर क्वेश्चन है, प्रेम व्यंजना कि पीर का कवि जो है किसे कहा जाता है। तो पीर का कवि जो है घनानंद जी को कहा जाता है। ये काफ़ी बार मैंने आपको पढ़ाया भी था। प्रेम का पीर का जो कवि कहा जाता है वो कहा जाता है घनानंद जी को। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर, बिहारी जो है किस धारा के कवि हैं आपको बताना है। तो ये जो है रीत सिद्धि के कवि हैं। कौन है, ये जो है रीत काल के कवि वो भी रीत सिद्धि के हैं। इसमें का जो राइट रहेगा रीत सिद्धि के हैं। इसका C ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन इसी के सामने, एक साखी जो है किस छंद में है। साखी किस छंद में है। तो ये जो साखी है आपके दोहा छंद में है। किसमें है, दोहा छंद में लिखा गया। इसका राइट रहेगा इसमें का पहला ऑप्शन रहेगा। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन है, कबीर की जो है भाषा को सदुकड़ी जो है भाषा किस आलोचक ने कहा था। कबीर की जो भाषा थी सदुकड़ी, इसको जो है किस आलोचक ने कहा था आपको ये बताना है। तो ये कहा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा था। इसका राइट रहेगा इसमें का D ऑप्शन। नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है कि वत्सल और जो है श्रृंगार के क्षेत्रों का जितना जो है उद्घाटन सूर्य ने अपनी बंद आंखों से किया है, उतना किसी और कवि ने नहीं किया है। और इन क्षेत्रों का कोना कोना जो है बेझाक आए हैं। इस सूर्य ने जो है इस संदर्भ में ये जो कथन की समीक्षा की है, किसकी कथन की समीक्षा की आपको बताना है। हम 13 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। इसका राइट होगा इसमें का D ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे है 11 नंबर क्वेश्चन, कबीर को जो है वाणी का डिटेक्टर जो है किस आलोचक ने कहा था आपको ये बताना है। तो कबीर को वाणी का डिटेक्टर जो कहा था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। इसमें का B ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा 11 नंबर क्वेश्चन का। इसी के सामने आपका 14 नंबर क्वेश्चन है कि राम भक्ति भाषा के जो प्रमुख कवि कौन है आपको बताना है। तो राम भक्ति भाषा के
प्रमुख कवि जो है वो है तुलसीदास जी हैं। कौन है? तुलसीदास जी। इसका सी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि वत्सल रस का सम्राट जो है किस कवि को कहा जाता है? तो ये जो है सूरदास जी को कहा जाता है। इसका पहला ऑप्शन सही रहेगा। फिर 18 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से जो है भक्ति काल की कौन सी रचना आपको बताना है? तो भक्ति काल के कौन सी रचना है आपको ये बताना है। तो भक्ति काल की हम बात करें तो तुलसीदास जो है भक्ति काल के कवि थे, ठीक है। इन्हीं की रचना है रामचरितमानस। किसकी है? तुलसीदास जी की, क्योंकि तुलसीदास जो है भक्ति काल के ही कवि हैं। तो इन्हीं की रचना है श्री रामचरितमानस। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। तुलसीदास जी के रचित एक जो है रचना है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का 16 नंबर कि जो है भक्ति काल की जो है काल अवधि कितनी है आपको बताना है। तो भक्ति काल की काल अवधि की हम बात करें तो इसकी जो अवधि है 1375 संवत से लेकर 1700 तक है। 1375 से लेकर 1700 तक। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। बिहारी जो है किसके राजाश्रय में थे आपको ये बताना है। बिहारी किसके राजाश्रय में थे आपको ये बताना है। 19 नंबर की बात करते जो है ये किसके थे? तो महाराजा जयसिंह के थे। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो कि 17 नंबर है, बिहारी सतसई किस भाषा में ये रचित है आपको बताना है। बिहारी सतसई जो रचित है आपके ब्रज भाषा में रचित है। इसका जो राइट होगा इसमें का पहला ऑप्शन ब्रज भाषा में। फिर 20 नंबर क्वेश्चन के सामने है, रीत काल का कौन सा जो है कवि जो है आनंद घन के नाम से प्रसिद्ध है आपको बताना। तो रीत काल का कौन सा ऐसा कवि है जिसको आनंद घन के नाम से ये जाना जाता है या फिर प्रसिद्ध है? ये जो कवि है वो है घनानंद जी हैं, क्योंकि ये जो है रीत काल के घनानंद जो है कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपके स्क्रीन पे आज का है 21 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद जो है किस संप्रदाय में जो है दीक्षित थे आपको ये बताना है। घनानंद किस संप्रदाय में जो है दीक्षित थे आपको ये बताना। तो ये जो दीक्षित थे निम्बार्क संप्रदाय में। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। फिर 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा संत जो है कभी नहीं आपको बताना है। कौन सा जो है संत कभी नहीं है आपको ये बताना है। 24 नंबर की हम बात कर ले तो इसमें जो है आपके जो केशव दास हैं ये संत कभी नहीं है और सभी इसमें के संत कभी, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा 24 नंबर क्वेश्चन का। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 22 नंबर है कि तुलसी के जो है संदर्भ में किस आलोचक ने जो है कहा है कि वस्तुतः जो है वे भाषा के सम्राट हैं। किसने कहा है? तो ये जो कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। इसमें का जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर 25 नंबर क्वेश्चन है, लिखे में से जो है कौन सी रचना रीत काल की आपको ये बताना है। रीत काल की कौन सी रचना है? तो बिहारी सतसाई है, जो कि बिहारी जी की भी जो है रीत काल के ही कवि हैं। इन्हीं की रचना है बिहारी सतसाई। इसका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें का बी ऑप्शन लगाए उनको नंबर मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन आपका 23 नंबर है कि जो है कवित्व जो है विवेक एक नर मोरे, ये जो कथन है ये किस जो है कवि का आपको ये बताना है। जो ये कथन है ये आपका कथन जो आपका दिया हुआ है ये तुलसीदास जी का कथन। इसमें का जो राइट रहेगा वो आपका हो जाएगा बी ऑप्शन 23 नंबर का। फिर 26 नंबर क्वेश्चन लिखे में से जो है कौन राम भक्त कवि नहीं आपको बताना है। कौन इसमें से राम भक्ति कवि नहीं है? तो इसमें जो रामानंद भी जो है राम भक्त कवि हैं और जो है इसमें तुलसीदास भी राम भक्त कवि हैं और जो है नाभादास भी, लेकिन वल्लभाचार्य जो है ये राम भक्त कवि नहीं है, इसलिए इसमें का जो राइट हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है 27 नंबर, रीत काल को श्रृंगार काल जो है का नाम जो है किस विद्वान ने दिया है? इसको जो है पंडित शिव प्रसाद मिश्र ने दिया है। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी ऑप्शन होगा। फिर आपके स्क्रीन पे आ चुका 30 नंबर क्वेश्चन, सूरदास जब भी जो है अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानव अलंकार हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है और उपमाओं की जो है बाढ़ आ जाती है और रूपकों की वर्षा होने लगती है। सूर की कविता के संदर्भ में यह जो विचार है ये किस जो है समीक्षक का है आपको ये बताना है। तो ये जो विचार है ये विचार है आपके आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। फिर अगला क्वेश्चन नंबर फिर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का कि जो है मत्स्य कागज हुए नहीं कलम गही नहीं हाथ, ये जो पंक्ति है ये पंक्ति जो है किस कविता जो है कवि की आपको बताना है। तो ये जो पंक्ति है कबीरदास जी की। इसमें का जो राइट रहेगा कबीरदास जी, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर आपके स्क्रीन पे है जो कि 31 नंबर क्वेश्चन की अरुण या जो है मधुमेह देश हमारा, या जो काव्य पंक्ति है ये किसकी है? तो आपको ये बताना। तो जो काव्य पंक्तियाँ है जयशंकर प्रसाद जी की, इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। फिर अगला क्वेश्चन आपके किस आ चुका है 32 नंबर, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन सा जो है एक नहीं है आपको बताना है। छायावाद के
4 स्तंभों में से कौन सा इसमें का एक नहीं है वो आपको बताना है। तो इसमें जो है आज्ञा जी जो है इसमें नहीं है, और इसके जो 4 स्तंभ है सुमित्रानंद पंत जी हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जो है जयशंकर प्रसाद जी, ये सब जो है इसके 4 स्तंभ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर कि प्रथम जो है तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है, आपको ये बताना। तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1943 है। क्या है? 1943 है। तो मैंने आपको कराया भी था, इसका सी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा 33 नंबर कि दुख ही जो है जीवन की जो है कथा रही, ये जो पंक्ति है ये किसकी है, आपको ये बताना है। 33 नंबर की बात करें तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पंक्तियां हैं, इसका सी ऑप्शन। प्राकृत का सुकुमार कवि जो है किसे कहा जाता है, ये तो मैंने आपको कराया भी था क्वेश्चन। ये जो है सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा, सुमित्रानंदन पंत जी। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का 34 नंबर कि वैद्यनाथ मिश्र जो है किस कवि का जो है उपनाम है, आपको बताना। तो वैद्यनाथ मिश्र जो है ये किस कवि का नाम है, तो नागार्जुन जी का नाम है, बाबा नागार्जुन दास जी का। इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन होगा। फिर 37 नंबर क्वेश्चन है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये जो पंक्तियां हैं ये किस कवित्री की हैं, आपको ये बताना। तो जो है महादेवी वर्मा जी की पंक्तियां हैं, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपके स्क्रीन पे आज का 38 नंबर क्वेश्चन केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत जो है किस आलोचक ने कहा, आपको बताना। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है, तो ये जो है रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है, इसमें का डी ऑप्शन होगा सही। फिर केशव दास की रचना कौन सी इसमें की, आपको बताना है। केशव दास की कौन सी इसमें की रचना है ये आपको बताना है। तो इनकी जो रचना है वो है रामचंद्रिका है। कौन सी है? रामचंद्रिका केशव दास जी की है। किसकी है? केशव दास जी की रचना है। और ये जितनी भी रचनाएं दी हैं जैसे कि विनय पत्रिका, कवितावली और जो है बरवे रामायण, ये जो ऊपर की जितनी भी रचनाएं दी हुई हैं ये तीनों रचनाएं जो है तुलसीदास जी की हैं। किसकी हैं? ये रचनाएं तीनों जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा जो कि 42 नंबर क्वेश्चन अष्टछाप के कवियों की संख्या कितनी है। अष्टछाप यानी 8 कवि इसमें है। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा था, इसका जो राइट रहेगा इसमें का सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर श्रृंगार जो है निरूपण किस काल की मूल प्रावृत्ति है, आपको ये बताना है। श्रृंगार निरूपण जो है किस काल की मूल प्रावृत्ति है, तो ये जो है मूल प्रावृत्ति है रीत काल की। इसका जो है सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा 40 नंबर का। फिर आपका 33 नंबर क्वेश्चन कि तुम कौन धो पाथी पढ़े हो लला, ये जो पंक्ति हैं ये किसकी जो है रचना की है, आपको ये बताना है। इसके रचयिता कौन है इस पंक्तियों के। 43 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो इसके जो रचयिता हैं वो घनानंद जी हैं। कौन है? घनानंद जी। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा 43 का। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन किस जो है मार्ग में चतुराई के लिए जो है तनिक कभी स्थान जो है नहीं होता है। किस मार्ग में चतुराई का तनिक भी स्थान नहीं होता है। जो पाखंड आपका मार्ग होता है इसमें तनिक भी जो है स्थान नहीं होता है चतुराई का। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला ऑप्शन आपका 47 नंबर है कि प्रेम मार्ग का ऐसा तीर पार्थिव और जो है जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाले ब्रजभाषा का दूसरा कभी नहीं हुआ है। तो ये जो है इसका संबंध जो है किससे है, आपको ये बताना है। तो इसका जो संबंध है वो आपका है किससे है? घनानंद जी से है। किससे है? घनानंद जी से। इसका जो राइट रहेगा इसमें का डी होगा। फिर आपका 45 नंबर क्वेश्चन की जो है कबीर की वाणी वह लता है जो योग के क्षेत्र में भक्ति का जो है बीज पढ़ने से जो है अंकुरित हुई। ये जो कथन है ये कथन किसका है, आपको बताना। तो कथन जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का कथन। इसमें का जो राइट रहेगा वो रहेगा इसमें का बी ऑप्शन, महाप्रसाद द्विवेदी जी का है। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर 48 नंबर क्वेश्चन के सामने आ चुका है। यदि जो प्रबंध काव्य एक जो विस्तृत जो है नल स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये जो कथन है ये कथन किसका है? 48 नंबर की हम बात करें तो जो कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन के लिए मुक्त धारा के अग्रणी जो है कवि कौन है, तो इसकी बात करें 46 नंबर के तो इसके जो है घनानंद जी हैं। इसका राइट होगा इसमें का सी ऑप्शन। फिर बिहारी को जो है किस विशेषता के कारण जो है गागर में सागर भरने वाला जो है कहा गया है, तो इन्होंने जो है इनकी जो बिहारी सतसाई है इसके जो दोहे हैं भले ही देखने में छोटे थे लेकिन उसमें जो है अपार ज्ञान समाहित था। अर्थात वे जो है गागर में सागर के भात थे। तो उन्होंने जो है कल्पना की जो है एक समाहार शक्ति थी उसमें उनके प्रत्येक दोहे में। इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः सत्य रहेगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 50 नंबर क्वेश्चन की रीत काल का जो है सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ कौन था, आपको बताना है। तो इसका जो लोकप्रिय ग्रंथ था रीत काल का वो था बिहारी सतसाई था, क्योंकि बिहारी दास जी का था। इसका बी ऑप्शन होगा। इसी के सामने है 53 नंबर क्वेश्चन कि मोह कही हसस की को हो रही, ये जो पंक्तियां हैं
ये किस जो है कवि की पंक्तियां हैं आपको ये बताना। तो जो पंक्तियां हैं ये आपकी जो है ये जो आपकी पंक्तियां हैं ये जायसी जी की पंक्तियां हैं। किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। इसका बी ऑप्शन। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन के जो रामचरितमानस में कितने कांड है आपको बताना है। रामचरितमानस में कितने कांड है? तो इसमें 7 कांड। इसका जो है सी ऑप्शन होगा। फिर छंदों का जो है अजाप पाव घर किसे जो है कहा जाता है आपको ये बताना है। तो ये जो छंदों का अजाप पाव जो घर कहा जाता है वो आपका कहा जाता है रामचंद्रिका को। ठीक है, इसमें का होगा बी ऑप्शन। फिर अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे उसका 52 नंबर कि जयसी जो है किस परंपरा के प्रवर्तक थे आपको बताना है। जयसी जो है प्रेमा सराय की जो है प्रवर्तक थे। इसमें का जो राइट रहेगा वो आपका सी हो। 55 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लोग हैं लाग कवित बनावट और मोहि तो मेरे कवित बनावट। ये जो पंक्ति हैं ये पंक्तियां किसकी हैं आपको बताना। तो जो घनानंद जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, किसकी हैं? घनानंद जी की, जो कि रीत काल के कवि थे ये। अगला क्वेश्चन देखिएगा 56 नंबर कि हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के को जो है अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो इसको जो है रीत काल के नाम से जाना जाता था। इसका पहला ऑप्शन सत्य होगा। फिर छायावाद का केंद्रीय भाव क्या आपको बताना है। छायावाद का केंद्रीय भाव क्या है? तो ये जो है कल्पना, इसमें जो है बहुत किया गया है, कल्पना का प्रयोग बहुत हुआ है, इसलिए इसमें कल्पना की जो है भरमार आप कह सकते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। फिर अगला आपका 57 नंबर क्वेश्चन के जो है सूर्य की भक्ति जो है किस प्रकार की थी आपको बताना है। सूरदास जी की भक्ति जो है ये किस प्रकार की थी? इनकी जो भक्ति थी वो मधुर भाव की थी। इसका जो राइट रहेगा डी ऑप्शन होगा। छायावाद का जो है सीमांकन माना जाता है। छायावाद का सीमांकन माना जाता है। कब तक माना जाता है? तो 18 यानी 1918 से लेकर 1936 तक। 1918 से लेकर 1936 का पहला ऑप्शन होगा। फिर 58 नंबर क्वेश्चन है, रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ है। इसमें अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में किस भाषा का प्रयोग हुआ? तो अवधी में जो है महाकाव्य लिखा गया है, जो कि तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस जो है लिखा गया है। अगला इसी के सामने 61 नंबर क्वेश्चन, महाप्राण जो है किस कवि का उपनाम है। महाप्राण किस कवि का उपनाम है? तो ये जो उपनाम है वो है आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। इसका सी ऑप्शन होगा। फिर 62 नंबर क्वेश्चन है, किसी भी जो है विषय में शोध का प्राथमिक चरण जो है क्या होता है। तो विषय का निर्धारण करना होता है। इसका सी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। फिर 65 नंबर क्वेश्चन की विद्यापति के जो है पदावली की भाषा क्या आपको बताना है। विद्यापति के जो है पदावली की भाषा क्या है? तो ये जो है मैथिली भाषा के कवि थे। इसका होगा बी ऑप्शन। फिर देखिएगा आपका 66 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति जो है कविता में कौन सा रस जो है प्रधान है आपको ये बताना है। विद्यापति कविता में कौन सा रस प्रधान है? तो इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसका सी ऑप्शन होगा। फिर 63 नंबर क्वेश्चन है, प्रगतवादी काव्य दृष्टि है। प्रगतवादी काव्य दृष्टि है तो इसमें किसकी है? तो वर्ग चेतना प्रधान इसमें है। इसका होगा बी ऑप्शन। चलिएगा अगला क्वेश्चन भी देखिएगा, जो कि है कि सहज भाव के प्रवर्तक कौन है आपको बताना है। सहज भाव के प्रवर्तक कौन है? सरहप्पा जी हैं। इसका राइट होगा इसमें का बी ऑप्शन। फिर देखिएगा 64 नंबर क्वेश्चन की जो है तार सप्तक के संपादक कौन है आपको बताना है। तार सप्तक के संपादक आपके अज्ञे जी हैं। कौन है? अज्ञे जी। इसका जो है पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। इसका जो संपादन हुआ था 1943 में हुआ था तार सप्तक का। इसी के सामने क्वेश्चन है कि अंधेरे में जो है काव्यकृत इसके रचना कौन है। अंधेरे में ये जो काव्यकृत है इसके रचयिता कौन, इसके रचनाकार कौन आपको बताना है। तो इसके जो रचनाकार है मुक्तिबोध जी हैं। इसका सी ऑप्शन होगा। फिर आपका है तार सप्तक में जो है कवि थे। तार सप्तक में कवि कितने थे? तो तार सप्तक, सप्तक यानी 7 हैं इसमें कवि थे। कितने थे? 7 इसमें कवि थे। ठीक है, सप्तक यानी 7 इसमें कवि थे। जो है 69 नंबर क्वेश्चन का इसमें का डी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आज का जो है अपर छाप के कवि जो है किस मंदिर में कीर्तन सेवा करते थे। किसमें करते थे? तो ये जो कीर्तन करते थे वो करते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में। श्रीनाथ जी के मंदिर में। इसका सी ऑप्शन केवल सही रहेगा। फिर 70 नंबर क्वेश्चन, कामायनी को जो है नए युग का काव्य जो है किसने माना है आपको ये बताना है। कामायनी को नए युग का काव्य किसने माना है? तो ये जो काव्य माना है डॉक्टर नागेंद्र ने माना। इसका जो है बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 73 नंबर क्वेश्चन की मोची राम
काव्यकृत के रचनाकार कौन है? आपको ये बताना था। इसके जो रचनाकार है धूमिल जी हैं। कौन है? क्योंकि मोची जो है, मोची राम, ये आपके जो है संसद से सड़क तक इनका जो कि काव्य था उसी में से जो है मोची का उसी में उल्लेख है। ये धूमिल जी की कृत है। इसमें का पहला ऑप्शन आपके पाठ्यक्रम में भी संकलित थी ये। फिर 74 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कबीर को राम का नाम किससे प्राप्त हुआ था? तो रामानंद जी से प्राप्त हुआ था इनको। इनका बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य हो जाएगा इसमें का रामानंद के द्वारा। फिर 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रसाद को छायावाद का जनक किस आलोचक ने कहा है? जयशंकर प्रसाद को छायावाद का जनक किस जो है आलोचक ने कहा है? तो इनको जो कहा है वो कहा है इलाचंद्र जोशी ने कहा। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। फिर लास्ट में आपके 75 नंबर क्वेश्चन है कि घनानंद जो है किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये जो कवि थे घनानंद किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो ये आपके थे मोहम्मद शाह रंगीले के थे, इस दरबारी कवि थे। इसमें का जो है बी ऑप्शन पूर्णतः सत्य होगा। पूरा पेपर सोल्व कर दिया है और भी बहुत सारे आपके माइनर के पेपर हुए हैं। यदि इसको भी सोल्व करवाना चाह रहे हो तो मुझे अपना पेपर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर भी अपना पेपर मुझे आप PDF बनाकर सेंड कर सकते हैं। उसको भी जल्द से मैं सोल्व कराने का प्रयास करूँगा। मिलता हूँ वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।